हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएफएस इटरेटिव अप्रोच। लास्ट वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं कि ग्राफ क्या होते हैं, कितने उसके टाइप्स होते हैं और उसकी दो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। उसके बाद हमने जो लास्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर था जिसमें हमने इम्पोर्टेंट डाउट्स डिस्कस करे थे जो स्टूडेंट फेस करते हैं जब वो ग्राफ पढ़ते रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे डाउट्स जिन्हें लगता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को देखने के बाद कि हमें कहाँ डीएफएस यूज करनी चाहिए, कहाँ बीएफएस यूज करनी चाहिए। तो सब चीजें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जब हम सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी कि अगर हमारे पास जैसे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ग्राफ होते हैं ना वो बहुत इनफाइनाइट होते हैं। अगर वर्स्ट केस में अगर हम जाएं डीएफएस के केस में, अगर डीएफएस में हमने कोई ऐसा एक नोड पिक कर लिया है जो कि हमें एक इनफाइनाइट डेप्थ में लेके जा सकता है, जिसकी वजह से अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है तो हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसे रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं इटरेटिव अप्रोच। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपके लिए ग्राफ क्रिएट कर लेती हूँ जिसमें आज हम समझेंगे कि हम डीएफएस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इटरेटिव अप्रोच के थ्रू। तो मैं यहाँ पे ग्राफ लेती हूँ। जीरो हमारा एक नोड है जो कि पॉइंट कर रहा है यहाँ पे वन को, वन पॉइंट कर रहा है टू को, और फिर ये पॉइंट कर रहे हैं थ्री, फाइव को, और थ्री पॉइंट कर रहा है फोर, फिर फोर पॉइंट कर रहा है फाइव को। तो ये हमारा ग्राफ मान लेते हैं हम, एक हमारे पास ग्राफ है। अगर ये हमारे पास क्या होते, रिकर्सिव अप्रोच होती, तो इस केस में सबसे पहले हम पूछते हैं कि हमारा सोर्स क्या होगा। तो सोर्स क्या है, अगर बाई चांस हमारे पास यहाँ सोर्स होता वन, जीरो मान लेते हैं चलो, तो हम सबसे पहले डीएफएस में सोर्स को भेज रहे थे जीरो को। फिर हम देखते हैं कि जीरो का एडसेंट क्या है, तो ये है डीएफएस वन। फिर वन के एडजेसेंट क्या है, टू, तो डीएफएस यहाँ पे आ जाता है टू। टू से हम दो रास्तों पे जा सकते हैं, तो मान लो पहले हमने चूज किया यहाँ पे थ्री, थ्री से हम यहाँ चले जाते हैं फोर पे, फोर से हम चले जाते हैं फाइव पे। तो हम जाके देखते हैं फाइव पे तो कोई आगे रास्ता नहीं बचा, तो हम क्या करते हैं, बैक ट्रैक करना शुरू करते हैं। जब हम बैक ट्रैक करते हैं, फोर से भी सिर्फ फाइव पे जा सकते थे, बैक ट्रैक किया थ्री पे आए, थ्री से सिर्फ हम फोर पे जा सकते थे, तो फिर हम यहाँ से बैक ट्रैक करते हैं। टू से हमारे पास दो जगह थी जाने के लिए, तो वो क्या थी, फाइव पे थी, लेकिन फाइव तो हम यहाँ विजिट कर चुके हैं, तो अब हम फाइव पे नहीं जाएंगे। यहाँ से भी हम क्या कर देंगे, बैक ट्रैक कर देंगे। बैक ट्रैक करने के बाद वन से भी सिर्फ हम टू पे जा सकते थे, तो यहाँ से बैक ट्रैक किया। जीरो से भी सिर्फ एक ऑप्शन था वन पे, तो इसका मतलब कि हमारा पूरा ग्राफ हो चुका है रन इन डेप्थ में। लेकिन वहीं अगर हम इस सेम केस में अगर टू की जगह थ्री पे जाने की बजाय हम कर लेते, इसे मैं स्टार्टिंग से इंप्लीमेंट करती हूँ कि ये जीरो है, जीरो से हम अगर गए होते वन पे, वन से गए होते टू पे, और टू से बाई चांस पहले मान लो मैं गई होती डीएफएस फाइव पे, तो मैं क्या देखती कि फाइव से मैं आगे नहीं जा सकती, तो सबसे पहले मैं यहाँ से ही इसे बैक ट्रैक करती, और फिर देखती टू से मेरे पास दो रास्ते थे, फाइव और थ्री। फाइव को मैं विजिट कर चुकी हूँ, थ्री को मैंने अभी तक पूरे ग्राफ में कहीं विजिट नहीं किया, तो अब मैं यहाँ से क्या करूंगी, यहाँ से थ्री को विजिट करना शुरू कर दूंगी। तो ये आ जाएगा डीएफएस थ्री, थ्री से मैं जा सकती हूँ फोर पे, और फिर फोर से कहाँ जा सकती थी, फाइव पे, लेकिन वो पहले ही विजिट हो चुका है तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। अब मैं क्या करना शुरू कर दूंगी, बैक ट्रैक। थ्री से सिर्फ फोर पे जा सकती थी, वो मैं जाकर आ गई हूँ, फिर टू पे गई वापस। टू से सिर्फ दो रास्ते थे, थ्री और फाइव दोनों कवर हो चुके हैं। फिर वन पे, ऐसे ही जीरो पे, और यहाँ पे हमारा ग्राफ हो गया कंप्लीट। तो यहाँ डिपेंड करता है कंप्लीटली आप कौन सा पाथ चूज करते हो। अगर आप गलत पाथ चूज करोगे तो आप एक बहुत बड़े लूप में जा सकते हो। यहाँ तो बहुत फाइनाइट ग्राफ है, मुझ 6 नोड का ग्राफ है। ऐसा रियल में तो नहीं हो सकता ना, वहां तो कितने ही लाख नोड भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कितनी बड़ी साइट है हमारे पास। ठीक है, तो सिर्फ उस स्टैक ओवरफ्लो की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कहाँ जाते हैं, इटरेटिव अप्रोच की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें काम हम हेल्प करेंगे, यूज करेंगे स्टैक। स्टैक में हम क्या स्टोर करेंगे, नोड की वैल्यू बस।
रिकर्सिव में क्या होता है, पूरी पूरी स्टेट मेंटेन होती है, लेकिन इटरेटिव में क्या होता है, सिर्फ हम स्टैक यूज कर रहे हैं जिसमें हम इंटीजर स्टोर करने वाले हैं। तो अब समझते हैं कि इटरेटिव अप्रोच कैसे बना सकते हैं इसमें। और हाँ, आपको एक डाउट आ रहा होगा कि ग्राफ कैसे डिसाइड करता है कि उसे कौन से पाथ पे जाना है। तो जब हम ग्राफ क्रिएट करते होते हैं ना, तो आपने देखा होगा जब हम एज ऐड करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि पहले हमें 2 में 3 को ऐड करना है कि 5 को ऐड करना है। अगर मैंने पहले 3 को ऐड किया होता, तो उसकी एडजेसेंसी लिस्ट में टॉप में जो वैल्यू होती ना, वो होती 3। और अगर मैंने पहले 2 को 5 के साथ कनेक्ट किया होता, तो फिर हमारा जाता है ये वाला ग्राफ बन के। और अगर मैंने 2 से पहले 3 को कनेक्ट किया होता, तो हमारा ग्राफ आता पहले वाला बन गया। तो डिपेंड करता है कि आपके जो ग्राफ की नोड है वो किस तरीके से एडजेसेंसी लिस्ट में लिखी हुई है। उसी की बेसिस पे आपके ग्राफ का इन डेप्थ सर्च चलती है। ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते रिकर्सिव के ऊपर, अब आते हैं अपनी इटरेटिव अप्रोच पे। तो इटरेटिव अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक यूज करते थे विजिटेड एरे। विजिटेड एरे का साइज कितना होगा, जितने हमारे पास नोड्स होते हैं यहाँ पे। तो मैं एक विजिटेड एरे क्रिएट कर लेती हूँ, 0 1 2 3 4 5। हम एक यहाँ जो यूज करेंगे स्टैक। स्टैक क्या करेगा, हमारा जिस ब्रांच पे हम जा रहे हैं उस पाथ के सारी वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कर रखेगा, जिससे अगर हमें एक पाथ हमारा कंप्लीट हो चुका है और जहां से हम बैक ट्रैक करके न्यू पाथ चूज करते हैं, तो हमें वो वैल्यू अपने उसमें मिल जाएगी। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम इस ग्राफ को यूज करते हैं अपने कोड में, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो एक हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे स्टैक। ठीक। इस कोड को मैं कर देती हूँ छोटा, बल्कि मैं अलग ही उठा के रख देती हूँ, क्योंकि ये रिकर्सिव का तो हमें यहाँ पे समझनी है क्या चीज़ है। हमें यहाँ समझना है अपना इटरेटिव। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हम मानेंगे हमारा सोर्स नोड क्या होगा। सोर्स नोड है हमारा, मान लो 0। और जो हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम बनाया है वो बनाया है हमने 0 किससे कनेक्ट है, 1 से। 1 किससे कनेक्ट है, 2 से। 2 पहले किससे कनेक्ट हुआ, 3 से। फिर ये कनेक्ट हुआ 5 से। फिर आया हमारे पास 3। 3 कनेक्टेड है 4 से। 4 कनेक्टेड है यहाँ पे 5 से। और 5 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक। अब हमने सोर्स चूज किया 0। जब हमने सोर्स 0 यूज किया, तो हम इसे क्या करेंगे, अपने स्टैक में 0 को पुश कर देंगे। और इनिशियली आप सबको पता है कि हमारा जो विजिटेड एरिया है वो इनिशियली किससे मार्क रहता है, फॉल्स। हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप रन करेंगे। व्हाइल लूप में चेक करेंगे, हमें व्हाइल लूप तब तक रन करना है जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो, तो कि हम सोर्स के थ्रू ही पूरा ग्राफ रन करने वाले हैं। तो इस स्टैक में वो सारी वैल्यूज रहेंगी जिससे हम इन डेप्थ जा सकते हैं। और एक बार सारी वैल्यूज खत्म हुई, इसका मतलब कि स्टैक में ऐसा कुछ बचा ही, उस पूरे जो हमने सोर्स नोड लिया था उससे जितना भी हम ट्रावर्स कर सकते थे नोड्स पे, सब हम कर चुके हैं। तभी हमारे स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। वो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, जब हम आगे इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो अभी के लिए मान लो कि हमने देख लिया कि स्टेप तक हमारा एम्प्टी नहीं हुआ, तब तक हम इसे रन करने वाले हैं। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, स्टैक में से अपनी वैल्यू को पॉप कर लेंगे। ठीक है। तो हम टॉप वैल्यू निकाल लेते हैं स्टैक के पीक से, कि स्टैक के टॉप पे क्या है। तो इसे करने से हमारे पास अभी के टाइम पे 0 निकल कर आ जाएगा। और 0 को हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। जैसे ही हम 0 को पॉप करेंगे, तो हमने करा 0 को पॉप, और ये क्या हो गया, हमारा टॉप में स्टोर हो गया। ठीक है। और इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो उसका विजिटेड होगा, विजिटेड एरे में ऐसे मार्क कर देंगे कि हम 0 को ट्रेवर्स कर चुके हैं। तो विजिटेड टॉप में क्या मार्क हो जाएगा, ट्रू। तो इतना करने से क्या हो गया कि जहाँ हमारा फॉल्स था, वहां क्या आ गया, 0 पे ट्रू। कि ट्रू जो 0 है वो विजिट हो चुका है। उसके बाद हमने क्या देखा, कि हमने अपनी लिस्ट फेच कर ली। लिस्ट में क्या आ जाएगी, हमारी एडजेसेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो भी हमारा एडजेसेंट एलिमेंट्स ऑफ टॉप, जो भी टॉप वैल्यू आई है उसके के सारे एडजेसेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 0 के केस में क्या आ चुका है, 1। अब हम उस पूरे 1 पे हम क्या करेंगे, एक
व्हाइल लूप रन करेंगे जब तक हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है। जो हमारी लिस्ट है वो एम्प्टी अगर नहीं है तब तक हमें रन करते रहना है। और जब तक रन करते रहेंगे हम चेक करेंगे, हम सिर्फ उसी नोड पे आगे जाएंगे जो पहले विजिट नहीं हुआ होगा। अगर वो विजिट हुआ और हमने उसे स्टैक में पुश कर दिया, इसका मतलब कि वो आगे तक पूरा जाएगा और उसे इन डेप्थ सर्च करेगा। तो इसलिए हम इफ कंडीशन लगा रहे हैं। तो हम चेक करेंगे कि जो भी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है लिस्ट में, अगर वो विजिटेड नहीं है तभी उसे हम क्या करें, स्टैक में पुश करें। ठीक। अब थोड़ा-सा समझ लेते हैं, कोड में यहाँ लिख चुकी हूँ सिर्फ़ आपके हेल्प के लिए। और अब देखते हैं कि ये बैकग्राउंड में किस तरीके से काम कर रहा है। हमने क्या कहते हैं 0 को पुश किया था एज़ अ सोर्स नोड मान के, ठीक है? फिर हमने क्या किया कि 0 को कर लिया पॉप, उसे करा दिया विजिटेड ट्रू मार्क और 0 के एडजेसेंट लिस्ट में एलिमेंट्स क्या थे? 1 था, तो 1 हमने निकाल के रखा। फिर हमने चेक किया व्हाइल लूप में जब तक हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं होती तब हमें ये चेक करना है क्या वो विजिटेड है पहले से या नहीं है। अगर वो विजिटेड पहले से नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे स्टैक में पुश कर देंगे। अभी 1 क्या है, यहाँ पे विजिटेड नहीं है, तो हमने कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 1 को कर दिया पुश। हमारा लिस्ट खत्म हो गई, हम चले गए दोबारा चेक करने के लिए क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है। तो स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है। हमने टॉप से पिक किया 1, फिर उसे पॉप कर दिया, उसे विजिटेड में ट्रू मार्क कर दिया और उसे साथ में प्रिंट करा दिया। तो 1 के 0 के बाद क्या प्रिंट हो गया हमारे पास, यहाँ पे 1। फिर हमारे पास 1 के एडसेंट एलिमेंट्स क्या निकल के आई है, लिस्ट। वो लिस्ट निकल कर आई है हमारे पास 1 की 2 बस। फिर हमने चेक किया क्या ये पहले से विजिटेड है, तो नहीं है, तो इसका मतलब कि हम इसे स्टैक में पुश कर सकते हैं। जब हमने स्टैक में पुश किया तो हमारे पास क्या आया कि स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है। टॉप को हमने पिक किया, उसे पॉप कर दिया, उसे क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रू मार्क कर दिया और साथ में उसे प्रिंट भी करा दिया। फिर हमने इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स निकाले, तो 2 के एडजेसेंट एलिमेंट्स क्या थे, 3 और 5। तो ये थे 3 और 5। फिर हम इस लिस्ट पे व्हाइल लूप रन कर रहे हैं, तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या 3 विजिटेड है, तो 3 विजिटेड नहीं है, तो हम 3 को पुश कर देंगे। फिर हमने चेक किया क्या 5 विजिटेड है, तो ये भी नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, 5 को भी पुश कर दिया। ठीक, ये हो गया हमारा लूप कंप्लीट। फिर हम आए दोबारा, हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है। हमने टॉप वाले एलिमेंट को पिक किया, पॉप कर दिया, विजिटेड में क्या कर दिया, 5 को ट्रू मार्क कर दिया। जब हमने ट्रू मार्क कर दिया, हमने 5 की लिस्ट निकाली, वो क्या थी, नल थी, तो हमने कुछ भी पुश नहीं किया। ठीक है। फिर हम आ गए ऊपर, दोबारा चेक करा क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो यहाँ पे स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है। हमने क्या किया, 3 को पिक किया, 3 को क्या मार्क किया कि ये हो चुका है विजिट। जैसे ही विजिट हुआ, हमने 3 की एडसेंट लिस्ट निकाली, वो आया 4। 4 से हमारे पास क्या हुआ कि हमने चेक किया कि 4 क्या है, पहले से विजिटेड है, तो 4 पहले से विजिटेड नहीं था, तो हमने 4 को पुश कर दिया लिस्ट में। फिर हमने चेक करा क्या हमारी स्टैक हमारा एम्प्टी है, अभी भी नहीं है। 4 को पिक किया, पॉप कर दिया, मार्क कर दिया ट्रू और साथ में इसको हमने क्या करा दिया, प्रिंट भी करा दिया। हम शायद यहाँ पे 0 से 1 पे गए, 1 से 2 पे, तो हमने यहाँ पे 5 को प्रिंट कराना भूल गए थे। ठीक है, 5 को हमने प्रिंट नहीं कराया था और साथ में एक कंफ्यूजन हो चुका है, हम यहाँ प्रिंट कराना भूल गए। तो हमारा 0 से गया था कॉल 1 पे, 1 से कॉल गया 2 पे, 3 के बाद हमारे एलिमेंट्स आए थे यहाँ पे 3 और 5। 5 को हमने पॉप किया तो 5 हो गया प्रिंट, 5 के पास कोई एलिमेंट नहीं था। फिर हम गए 3 पे, 3 को हमने पॉप किया, मार्क किया विजिटेड और हमारे पास ये आ गया 3 पे। अब 3 के पास एडजेसेंट एलिमेंट क्या था, 4। 4 को हमने यहाँ पे भी फॉल्स ही है, तो हमने क्या 4 को 4 मैच का एडजेसेंट एलिमेंट है, चेक किया ये पहले से विजिटेड है या नहीं है, तो ये नहीं था। तो हमने क्या किया, 4 को पुश कर दिया लिस्ट के अंदर। ठीक, और फिर हमें चेक किया क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो अभी स्टैक एम्प्टी नहीं था। हमने क्या 4 को पिक, 4 को पिक करने के बाद हमने इसे किया ट्रू मार्क कि अभी विजिट हो चुका है। फिर हमने 4 की लिस्ट निकाली, 4 का एडसेंट एलिमेंट था यहाँ पे 5। 5 हमने देखा कि ये तो पहले से ही ट्रू है, तो हम इसे कुछ भी पुश नहीं करेंगे। जब हमने व्हाइल लूप 4 हमने यहाँ प्रिंट करा दिया, मैं भूल जाती हूँ प्रिंट लिखना, तो बस आपको प्रोसेस समझ में आ रही हो तो
वही मेरा मेन मोटिव था समझाना आपको। एक बार ड्राई रन करना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं बस एक जगह मिस कर गई थी बीच में। जब इस केस के बाद हम आते हैं तो हमें इस स्टैक में कुछ नहीं मिलता, इसका मतलब कि हम आगे रन नहीं करेंगे। और देखो हमारे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं। इसका मतलब कि जो हमने सोर्स नोड लिया था 0, उससे हमारा ये हो चुका है। अब एक चीज बताओ दोनों का देख के, कि अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूं तो ये क्या आता हमारा रिकर्सिव में। अब ये आंसर कहाँ से आ रहा था, ये देखो 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 3, ये वाला पार्ट। ये सेकंड वाली प्रोसेस चल रही है कि जब हमारा स्टैक आया था तो 3 नीचे गया था, 5 ऊपर आया था, ध्यान हो तो तुम्हें। तो 5 जब हम पहले पॉप कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा ये वाला पार्ट चल रहा है। ठीक। अब आपको ये प्रोसेस क्लियर हुई होगी। अब इम्पोर्टेंट है इसका कोड करना। है आपका एल्गोरिथम लिखवा चुकी हूँ। अब हम करते हैं इसका कोड। तो लास्ट वीडियोस में सेम जैसे हम ग्राफ को तैयार करते थे डेटा स्ट्रक्चर को, वो सेम करेंगे। तो हम क्लास बनाते थे ग्राफ की। जब हमने ग्राफ की क्लास बनाई तो हम एक इसमें रखते थे इसकी वर्टेक्स क्या होंगी। तो प्राइवेट इंट वर्टेक्स। फिर हम क्या कर लेते थे, एक एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करते थे। तो लिंक लिस्ट होगी वो एक हमारे पास, जिसका टाइप होगा इंटीजर, कि ये इंटीजर स्टोर करेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। तो ये क्या होगी, एक एरे होगा। ठीक है। जब हमारा ग्राफ का ऑब्जेक्ट बनेगा तो साथ में हम लेंगे ग्राफ में कितनी वर्टेक्स है। हमारे पास वर्टेक्स आ जाएंगे ग्राफ के अंदर। तो इसके बाद हमें क्या करना था, सबसे पहले वर्टेक्स को इनिशियलाइज करना था v से। इसके बाद हमें क्या करना था, एडसेंसी लिस्ट को इनिशियलाइज करना था। तो एडसेंसी लिस्ट क्या होगी, एक न्यू लिंक्ड लिस्ट एरे होगा, और उसका साइज कितना होगा, जितना हमारे पास वी आया है। अब हमें हर एक नोड पे हमें पता है कि जैसे 0 नोड है, 1 नोड है, तो वो किसको पॉइंट कर रहे हैं, एक लिंक लिस्ट को जिसमें उसके एडजेसेंट एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं। तो वही हमें यहाँ काम करना है। तो हम क्या करेंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास वी प्लस प्लस। और हमने यहाँ किया कि हर एक एडसेंट लिस्ट के इंडेक्स पे क्या है, एक न्यू लिंक्ड लिस्ट। तो ये हमें करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा पूरा ग्राफ तैयार यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ जी इज इक्वल्स टू न्यू ग्राफ, ये बन जाता है एक ऑब्जेक्ट इसका। जो ग्राफ हमने बनाया है उसी में हम क्या करेंगे, एजेस उसी के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे यहाँ पे। तो एजेस ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं। ये कैसा होगा, वॉइड टाइप का होगा। वॉइड टाइप में क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ, सॉरी फंक्शन का नाम होगा एड एजेस। इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज आएंगी u, और यहाँ पे आएगा v। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास एडसेंट लिस्ट है उसके u पे जाके हमारा ऐड हो जाएगा v। ये हो गया केस हमारा डायरेक्टेड ग्राफ के केस में। अगर हमें अनडायरेक्टेड करना होता तो मैंने वो भी आपको बताया, उसमें हम क्या करते, एडसेंसी लिस्ट v पे ऐड करते u की वैल्यू को। तो जो हमने ग्राफ बनाया था, अगर मैं लिखती हूँ 0, 1, मतलब 0 से पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 1 को, 0 नोड 1 से कनेक्टेड है, डायरेक्टेड है। ठीक है। ऐसे हमारा किससे कनेक्टेड था, एड एजेस 1 कनेक्टेड था 2 के साथ। मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लेती हूँ जिससे हमारे पास टाइम वेस्ट ना हो। और इसको हम लिखते हैं जिसमें हमारे पास 2 किसको पॉइंट कर रहा था, 2 पॉइंट कर रहा था, आपको ध्यान हो तो 3 और 5 को। तो हमने 3 को ऐड कर दिया सबसे पहले, और उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं इसमें 5। 3 और 5 ऐड करने के बाद 3 किसे पॉइंट कर रहा था, 4 को। और 4 किसे पॉइंट कर रहा था, 5। और 5 किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा था, शायद आपको ध्यान हो तो। पूरा ग्राफ हमारे पास ये बन जाता है। इतना करने से हमारा ग्राफ तैयार हो चुका है। अगर आपको देखना हो कि हमारी लिस्ट कैसी है तो सिंपल आप क्या लिख सकते हो, प्रिंट फंक्शन लिख सकते हो। तो प्रिंट फंक्शन में हम क्या करते थे, फॉर लूप रन करते थे, जितनी हमारे पास वर्टेक्स है उस पे, और साथ में हम यहाँ पे निकाल देते थे लिंक लिस्ट, जो कि इंटीजर टाइप की, इसको हमने नाम दिया लिस्ट। और ये आ जाएगा हमारा एसेंशियल लिस्ट आई। फिर हम फोर लूप रन करते थे, इंट जे इज इक्वल्स टू 0। ये आता था हमारा लिस्ट के साइज के इक्वल, जे प्लस प्लस। इसमें हमने क्या करते थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन,
प्रिंट एलन नहीं करते यहाँ पे, सिंपल क्या करते हैं यहाँ पे लिस्ट डॉट गेट जे और यहाँ स्पेस प्रिंट करा लेते हैं। और एक काम और करते हैं कि आपको जिससे ये समझ में आ जाए कि किस नोड पे क्या बात हो रही है, तो हम यहाँ पे अपने नोड को भी प्रिंट करा लेते हैं। और जैसे ही नोड चेंज होंगे तो एक हम क्या करते हैं नेक्स्ट लाइन में से सेंड कर देते हैं। चलो देखते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा बना है हमारे पास। जो हम ग्राफ अपना फिगर बनाते हैं वो होती है उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन बैकग्राउंड में हमेशा ये काम इस तरीके से नहीं करता ना। तो हमारा बैकग्राउंड में हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन कैसी कैसी होती है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है, एक लिस्ट की फॉर्म में होती है। तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं, लिस्ट। और वही ज्यादा एफिशिएंट होती है, वरना बहुत मेमोरी वेस्टेज होगी अगर आप मैट्रिक्स यूज करोगे। आप देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन वाली क्लास में जाके। थोड़ी सी नेमिंग गलत हो चुकी है, तो फटाफट जितनी भी एरर्स है उन्हें सही करते हैं। अभी साथ में अगर कोई एरर नहीं आएगी तो हमें यहाँ पे अपना फंक्शन भी कॉल करना रहेगा। और हमारे ग्राफ में कितने नोड्स हैं, 6 नोड्स हैं। और साथ में क्या करते हैं, ग्राफ को प्रिंट करा लेते हैं। कुछ ना कुछ एरर आती ही रहती है कोड में। हम्म तो देखो हमारा 0 किससे कनेक्ट है, 1 से, 1 2 2 3 5 से। और देखो सेम रिप्रेजेंटेशन जो हमने यहाँ डिस्कस की थी, ये सेम रिप्रेजेंटेशन यहाँ आ चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया इसके रिप्रेजेंटेशन। बैकग्राउंड में एड एजेस करने के बाद क्या काम हो रहा है। अब प्रिंट कराने के बाद हमें फंक्शन लिखना था डीएफएस। सोर्स नोड दे रहे हैं हम 1। ठीक है, अब इसका फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन क्या होगा, किस तरीके से, बहुत सिंपल सा फंक्शन है। जैसे जैसे आपने समझा है वैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है बस। सबसे पहले हम क्या करते थे, एक बुलियन क्रिएट करते थे, बुलियन एरे जिसका नाम था क्या, विजिटेड। और इसका साइज कितना होता था हमारे पास, इसका साइज होता था हमारे पास जितनी हमारे पास वर्टेक्स है। और ये बाय डिफॉल्ट किससे इनिशियलाइज हो जाता है, फॉल्स के साथ। हमने साथ में यूज करना था स्टैक, जो कि हमारा क्या स्टोर करेगा, इंटीजर। इसको नाम देते हैं स्टैक और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो इतना करने से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, स्टैक बन गया, विजिटेड एरे बन गया। अब सिंपल हमें क्या करना है, अपने सबसे पहले स्टैक में पुश करना है। हम यहाँ स्मॉल एस देते हैं। स्टैक में हमें क्या करना है, पुश करना है सबसे पहले सोर्स। और ये हमें कंफर्मेशन देगा कि जो भी हम सोर्स स्टैक में पास कर रहे हैं, इसका मतलब कि जब हम वाइल लूप से बाहर आएंगे तो इसका मतलब होगा कि उस सोर्स से रिलेटेड जितने भी नोड थे वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं। तो वाइल उसमें हम चेक करेंगे क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो बाहर आ जाएगा, वरना अपना अंदर ही अंदर हमारा चलता रहेगा। फिर हम क्या करते थे, अपने टॉप को पिक करते थे। तो टॉप कैसे पिक करते हैं, पिक फंक्शन से। और साथ में हम क्या करेंगे, अपने स्टैक का जो भी ऊपर होगा उसे पॉप कर देंगे। पॉप करने के बाद क्या करते थे, हम उसे विजिटेड मार्क करते थे टॉप को। तो हम इनिशियलाइज कर देंगे इसे, सॉरी इसे इंसर्ट कर देंगे ट्रू। इसके बाद हम क्या काम करते थे, उसे प्रिंट कराते थे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, या प्रिंट कराते हैं बस। और प्रिंट में आ जाएगा हमारा टॉप वैल्यू, और साथ में कर देते हैं स्पेस मार्क। फिर हम क्या निकालते थे, इसकी लिस्ट निकालते थे। लेकिन लिस्ट आप चाहे तो इसमें प्रिंट में लिख के दिखाया वैसे भी कर सकते हो, वरना मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ, आप इटरेटर यूज कर सकते हो। इटरेटर भी अच्छे होते हैं, मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे यूज करती हूँ। तो मैं एक लिस्ट मैंने ली और ये निकल जाएगा मेरे पास एसेंसी लिस्ट और टॉप वाली। तो इतना करने से यहाँ लिस्ट इटरेटर, ठीक। तो इतना करने से अगर मेरा सबसे स्टार्टिंग में 0 गया होगा तो 0 पॉप हुआ, ट्रू मार्क हो गया, प्रिंट हो गया। तो 0 से लिस्ट क्या थी, 1 की। तो 1 को हम तब तक चेक करते रहेंगे वाइल लिस्ट में हैज नेक्स्ट, जब तक उसमें कुछ ना कुछ बचा हुआ है तब तक हम अपना वाइल लूप रन करेंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे अगर हमारे पास जो एलिमेंट हमें शो हो रहा है अगर वो विजिटेड नहीं है, तभी हम आगे जाएं। और साथ में एक काम और कर लेते हैं,
कि इंड नेक्स्ट में निकाल लेते हैं सबसे पहले से। तो इतना करने से हमारे पास अब नेक्स्ट में 1 वैल्यू आ चुकी है। हम चेक करेंगे क्या नेक्स्ट विजिटेड है, मतलब 1 विजिटेड है। अगर वो नहीं है तो हम उसे क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। और क्या पुश कर देंगे, नेक्स्ट को। उसके बाद ये जाएगा पूरा पुश होके, फिर हमारा नेक्स्ट चेक होगा कि ये स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो दोबारा से पूरा अंदर का लूप रन करेगा। देखते हैं कि हमने जो कोड लिखा है डीएफएस का वो सही है या नहीं है। हाँ, एज एक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ एरर आएगी ही मेरे कोड में। तो सेम चीज हमेशा गलती करती हूँ मैं कि हम इसमें से जी डोडो की ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, तो ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल करने के लिए डॉट यूज करना पड़ता है। तो देखो हमारे पास क्या आ चुका है, 0 1 2 5 3 4। और सेम चीज हमारी आई थी इस केस में। सबसे पहले आया था 0, 0 के बाद क्या आया यहाँ पे 1, 1 के बाद क्या आया यहाँ पे 2, 2 के बाद 5, फिर 3 और फिर 4। तो आप चेक करोगे 0 1 2 5 3 4। तो ये हो गया हमारा डीएफएस इटरेटिव अप्रोच। सेम चीज अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो पूरे कोड में, या आपको इसके अलावा ग्राफिक किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं आपको या तो वहाँ सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, वरना मैं कोई वीडियो क्रिएट कर दूंगी उसकी, अगर मैं समझा नहीं पाऊंगी कमेंट सेक्शन में तो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको लगा हो कि आपको हेल्प हो रही है ग्राफ प्लेलिस्ट के थ्रू, तो प्लीज थोड़े मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।